मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस स्टेटमेंट को या इस स्टेट ऑफ माइंड को या एक ऐसे इंसान को मैं क्या नाम दूं या किस तरह से इसको कंस्ट्रू करूं जिसने इतनी अजीब बात की है। इनको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये सिलेक्टेड है, ये अवाम का नुमाइंदा वज़ीर आज़म नहीं है, ये अवाम के रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। इनको अवाम के सर पे चोरी के ज़रिए मुसल्लत किया गया है। कश्मीर का तो नाम आपको लेना ही नहीं चाहिए। कश्मीर का सौदा आप करके आए। आप अगर ये समझते हैं कि आप इस किस्म का स्टेटमेंट देकर आप कोई नई डिबेट खड़ी कर देंगे तो आप ये गलत कर रहे हैं। देखिए, जो बात इमरान खान साहब ने की है वो इन इटसेल्फ एक मुजरिमाना सोच की अक्कास है। उन्होंने ये बात करके कौम को ये बताया है कि उनके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर किस किस्म की सोच के वो हामिल रहे हैं और किस किस्म की वो सोच रखते हैं। आप सोचें कि जो इंसान रेप को वैलिडेट करता है, मुजरिम को कहता है कि मुजरिम जो है वो जिम्मेदार नहीं है बल्कि मजलूम जिम्मेदार है, तो रेप अपॉलोजिस्ट जो हैं इनकी जान, इनके जो इस किस्म की सोच है उससे पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। जो छोटे बच्चे ज़्यादती का निशाना बनते हैं, जो छोटी बच्चियां जैसे वो ज़ैनब थी, या वो जो मोटरवे पे खातून जिनका रेप हुआ उनके बच्चों के सामने, क्या वो इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने हुए थे? आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए कि आप मुजरिम को वैलिडेट कर रहे हैं और मजलूम को उसका इल्ज़ाम दे रहे हैं। इसके लिए भी बहुत ही पस्त सोच की आई थिंक वो पस्त सोच है जिसकी उन्होंने अक्कासी की है। मैं इस पे भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हूँ। जब आप पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज़ को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें। ये थी आपकी माहिरीन की टीम, ये थी आपका होमवर्क, ये था आपका प्लान कि पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत है, उन्हीं मंसूबों को आज गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो रही है। हमेशा मुल्क जो है वो मंसूबे लगाने के लिए कर्जे लिया करते हैं। कर्जे लेकर अवाम की जो अमानत मंसूबे उनको गिरवी नहीं रखा करते। आप नवाज शरीफ के बनाए हुए अवाम के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपने कर्ज़ों के बोझ के नीचे, तारीखी कर्ज़ों के बोझ के लिए नीचे कौम को दबा दिया है। ये माफियाज और कार्टल्स को नवाजने के लिए आपको पता है ना, शुगर माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया, LNG माफिया, और ये जो रिंग रोड के आपके सामने स्कैंडल आया है कि अपने ही लोगों को, अपने ही वज़रा को नवाजा है। उन्होंने 1400 कनाल वहाँ पर ज़मीन बेची है, ख़रीदी है, जो उनको हुकूमत को चलाने में, हुकूमत को, ये मरी हुई हुकूमत को जो वफ़ात पा चुकी हुई है बहुत साल पहले, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए उनको जिन जिन कंधों की ज़रूरत है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, उनको बचाने के लिए वो पूरे पाकिस्तान को दाव पे भी लगा सकते हैं, उसके असासे गिरवी भी रख सकते हैं, या वो कोई आटा या चीनी माफिया का उसको NRO देने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी गिरती हुई हुकूमत बरकरार रहे। देखिए, इस हुकूमत का ना पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक है, ना पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ से उनका ताल्लुक है। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं, ये पार्लियामेंट में पैराशूट के ज़रिए आए हैं, लाए गए हैं। इसलिए मैं इनको पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ में या मुंतखब हुकूमत नहीं समझती, या इनको डेमोक्रेसी में हिस्सेदार नहीं समझती, या ये पार्लियामेंट में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। इनके स्टेक्स कहीं और जुड़े हुए हैं। इनको पार्लियामेंट के बारे में बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं बल्कि अवाम का वोट चोरी करके अवाम के सिरों पे मुसल्लत है, जिनकी वजह से आज अवाम जो है वो पिस गई। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं। मुझे भी गुफ्तगू जब करनी होती है तो मैं शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करती हूँ, उन्हीं से इजाज़त लेती हूँ। तो अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट से बात करेंगे तो सही करेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैडम, मियां साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती हूँ।